दोस्तों, मेरा नाम है मानकुवर और सफलता के इस सफर में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, हम उस क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं, राइट। तो आप सभी मेरे इस ट्रेनिंग सेशन को यह समझ के मत अटेंड कीजिएगा कि कुछ अच्छी बातें मिल जाएगी दूसरे को कहने के लिए। दोस्तों, इस ट्रेनिंग का असली फायदा तब होगा जब इस ट्रेनिंग में कही गई बातें को आप अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि दोस्तों आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? वेरी गुड। तो दोस्तों, एक आदमी के लाइफ में सफलता की शुरुआत, यानी कि एक आदमी अगर अपने लाइफ में कामयाब होना चाहता है तो कामयाबी के लिए उसका सबसे पहला कदम होता है दोस्तों, वो होता है उस व्यक्ति का सोच। अगर एक आदमी अपने लाइफ में कामयाब होना चाहता है तो उसका सोच अहम रोल अदा करता है। यानी इस दुनिया में जितनी भी बड़ी घटनाएं घटी है, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं, वो सभी का दोस्तों सोच का ही अर्थात रूप है। यानी दोस्तों कहा जाता है, बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। अगर दुनिया में सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो है दोस्तों उस इंसान की सोच। आप भी अगर अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, ताजमहल का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? दोस्तों, ताजमहल का निर्माण सबसे पहले किसी इंसान की सोच में हुआ। किसी ने सोचा, तब जाके वो हकीकत रूप में तब्दील हुआ। अगर मैं बात करूं हवाई जहाज जिसमें हम चढ़ते हैं या आप चढ़ने का ड्रीम बनाए हैं, तो हवाई जहाज की मैं बात करूं तो हवाई जहाज का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? किसी न किसी के सोच में हुआ। यानी दोस्तों राइट ब्रदर्स ने सोचा कि मुझे एक ऐसे मशीन बनाना चाहिए जो आकाश में उड़ सके। तब जाके दोस्तों उसके ऊपर काम किया और वो हकीकत में तब्दील हुआ। यानी दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे लाइफ में छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटनाएं तब घटती है दोस्तों जब हम उस चीज के बारे में सोचते हैं। बिना सोचे कुछ घटना घटित ही नहीं होता। सबसे पहले सोचना पड़ेगा, पहले हम सोचेंगे तब जाके वो घटित होगा। बिना सोचे कुछ नहीं होता। बिना सोचे होता है सिर्फ चमत्कार, और चमत्कार आज के डेट में होती नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमें लाइफ में अगर सफल होना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, इसमें से कुछ लोग डॉक्टर होंगे। डॉक्टर होने से पहले उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तभी तो वो डॉक्टर है। बहुत सारे लोग गायक होंगे, तो गायक बनने से पहले उसने सोचा कि मुझे गायक बनना है, तब जाके दोस्तों वो गायक हैं। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं? प्लीज द हैंड। तो दोस्तों अगर आपकी शादी हुई है तो आपने भी सोचा, एक बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढे, उसके बाद आपने शादी किया। यानी कि दोस्तों हमारे लाइफ में छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना तब घटित होता है दोस्तों सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अमीर बनना है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपके लाइफ में कैसे घटित होगा? तो दोस्तों आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक सफल आदमी बनना, कामयाब होना, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे अमीर बनना है। मैं बात करूं दोस्तों, कुछ समय पहले मैं एक ट्रेनिंग सेशन ले रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसमें मैंने लोगों को ओपनली क्वेश्चन किया कि आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? दोस्तों बहुत सारे लोग थे, जिसमें से कुछ लोगों ने हाथ उठाया
और उसने कहा कि आज से 5 साल के बाद मैं अपने आप को एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में देखना चाहता हूँ। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिसने कहा कि मुझे महीने का 20,000 रुपए चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ ऐसे लोग थे जिसने ये बोला कि बस कुछ पैसे और मन की शांति। यानी कि दोस्तों मैं जो सोच रही थी वो लोग उसी तरीके से ही जवाब दे रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे जिसमें से मात्र 5 ऐसे लोग थे जिसने जवाब दिया कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। और इतनी बड़ी भीड़ में दोस्तों सिर्फ एक व्यक्ति थे जिसने हाथ ऊपर करके कहा कि मुझे महीने का 1 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि दोस्तों कामयाबी का सबसे पहला कदम आता है सोच। और इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे लोग थे जो सोचने से डर रहे थे। आज आपके और हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब हम अपने कुछ दोस्त के साथ बैठते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठते हैं और जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे भी लाइफ में बहुत अमीर आदमी बनना है, मुझे भी बहुत महंगी गाड़ी खरीदना है, मुझे भी लाखों कमाने हैं, तो वही हमारे जो नौकरीवादी दोस्त होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जो कहते हैं कि हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। सही बात है। और यही मजाक के डर में दोस्तों बहुत सारे लोग सोचना भी छोड़ देता है। तो दोस्तों हमें लाइफ में कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें भी अपनी लाइफ में कामयाब होना है, अमीर बनना है, तो वो सबसे पहले सोचना पड़ेगा। पहले सोच में घटित होगा तभी जाके दोस्तों वो हकीकत होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल आता है, सबसे गहरा सवाल आता है कि लोग बड़ा सोचते क्यों नहीं है? क्यों बड़ा नहीं सोचते? क्यों हमारी सोच 5,000 10,000 के बीच में ही रह जाता है? क्यों हम बड़ा सोचने से डरते हैं? इसमें दोस्तों उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा परवरिश से आता है। एक व्यक्ति की सोच कहाँ से डेवलपमेंट होता है? वो होता है दोस्तों परवरिश से। वो किस माहौल में पला बढ़ा, कैसे उसको परवरिश मिला, उसको जिस तरीके से माहौल मिला, जिस तरीके से उसकी परवरिश हुई, वो व्यक्ति उसी तरीके का सोच रखता है। राइट। और एक व्यक्ति के परवरिश में सबसे अहम रोल अदा करता है दोस्तों, वो है उसके माँ बाप। उसके माँ बाप जहां वो जन्म लेता है, उसके दोस्त यार जिसके साथ वो रहते हैं, उसके स्कूल जहां उसको शिक्षा मिलती है। यानी दोस्तों एक इंसान की सोच बनता है दोस्तों उसकी परवरिश की वजह से। वो किस तरीके के माहौल में रहा, किस तरीके से उसकी परवरिश हुई, वो जिस तरीके के माहौल में रहता है, जिस तरीके से उसकी परवरिश होती है, उसी तरीके से उस इंसान का सोच होता है। सही बात है। अगर मैं अपने बारे में मैं बात करूं, मैंने 18 साल तक पढ़ाई किया और मैं जिस स्कूल पढ़ती थी वहां मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाया, बेटा बहुत अच्छे से पढ़ो लिखो, कड़ी मेहनत करो ताकि आपकी एक अच्छी नौकरी लग सके। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बैठते थे तो सिर्फ नौकरी की बातें होती थी। यानी कि दोस्तों हम जिस माहौल में रहे, जिस तरीके से हमारी परवरिश हुआ, वहीं पे दोस्तों हमारा सोच बनता है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी कभी भी हमारे टीचर ने हमें ये नहीं सिखाया कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, अच्छे से मेहनत करो और आप एक बिजनेसमैन बनना, एक सफल व्यापार बनना। नहीं दोस्तों, हम जिस भी स्कूल में पढ़ाई किए हमें एक ही शिक्षा दिया, बेटा अगर अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। सिर्फ यही हमें सोच मिला दोस्तों। अगर मैं अपनी देश की बात करूं, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो आप सबको पता है कि अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन करना चाहते थे। तो अंग्रेज लोग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम का डिजाइन किया गया जिसमें इंटेलिजेंट लोगों को छांटा तो जा सके, लेकिन उस इंटेलिजेंट लोगों का सोच सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए रहे। राइट। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया जिसमें
इंटेलिजेंट लोगों को छांटा जा सके, लेकिन उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ नौकरी को लेके रहे। इसीलिए दोस्तों आज बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजमेंट रखता है, लेकिन उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए रहता है। सही बात है। जब हमारी देश आजाद हुआ तो हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो वो जो पढ़ाई किया था वो इंडिया में पढ़ाई नहीं किया था, वो बाहर से पढ़ाई करके आया था और उसको पता था कि एक इंटरप्राइजिंग एजुकेशन सिस्टम क्या है। वो जहां पढ़ाई कर रहा था वहां कभी उन्हें गुलामी सिखाया ही नहीं था, और जब उसको ये सब पता चला तो उसको गुलामी बर्दाश्त नहीं हुई। सही बात है। तो दोस्तों एक व्यक्ति अगर लाइफ में कामयाब होना चाहता है तो उसमें उसका सोच बहुत रोल अदा करता है। एक समय की बात थी कि एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में जा गिरता है और वहां पे जो कौवी माँ थी उस अंडे का पालन पोषण करती है, और जब वो बाज का बच्चा बड़ा हो जाता है और जब वो अपनी उड़ान भरती है तब वो कौवी माँ ने उस बाज को उतना ही सिखाया जितना उसे आता था, यानी कि कौवी माँ जितने एरिया तक उड़ पाती थी वो उतने ही एरिया तक उड़ने के लिए अपने बच्चों को सिखाया। लेकिन एक दिन बाज ने देखा बहुत सारे बाज जो थे वो बहुत ऊंचाई तक उड़ रहे थे। तब बाज ने अपनी कौवी माँ से सवाल किया कि माँ देखो वो हमारे तरह ही दिखाई दे रहा है, जब वो ऊंचे आसमान में उड़ सकता है तो क्या हम भी उड़ सकते हैं? तब दोस्तों वहां पे उसकी कौवी माँ जवाब देती है, नहीं बेटा, हम ऊंचे आसमान पे नहीं उड़ सकते, वो बड़े लोग हैं। और इस तरीके से दोस्तों उस बाज की ऊंची उड़ान को उसके परवरिश ने गला घोंट दिया। यानी दोस्तों आज हम जिस माहौल में पले हैं, बढ़े हैं, जहां हमारी परवरिश हुई है, वहां पे दोस्तों हमारी सोच को रस्से से कस कस के बांध दिया गया है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक और सवाल है, आखिर जो लोग बहुत अमीर होते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, बंगले होते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, क्या वो आपसे और हमसे अलग होता है? क्या उसके 4 हाथ 4 पैर होते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल आपकी तरह और हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर होते हैं। जन्म लेते ही उसके लिए ऐसा नहीं है कि करोड़ों की फैक्ट्री खुल गई। यानी दोस्तों मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रही जो अमीर घर में जन्म लिया, मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ दोस्तों जो एक गरीब घर में जन्म लिया। यानी मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ धीरू भाई अंबानी के बारे में, जो एक गरीब घर में जन्म लिया और दोस्तों उसने अपने लाइफ में इतना मेहनत किया, और जब वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के गया तो दोस्तों उसने 65,000 करोड़ की सल्तनत छोड़ के गया। यानी कि दोस्तों मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी अपनी उड़ान एक बाज की तरह उड़ा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ जितने भी लोग हैं, आपको हर चीज पा सकते हैं जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपनी सोच की पैरामीटर को तोड़ना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एक महंगी गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आप हवाई जहाज में घूमना चाहते हैं, आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, आप जो चीज सोचना चाहते हैं दोस्तों वो सब चीज आपको मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी सोच की पैरामीटर को तोड़ना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी चीज बने हैं, दुनिया में जितनी भी चीज बनी है
जितने भी इंसानों ने बनाया है इंसानों के लिए ही बनाया है, तो वो हर एक चीज आप डिजर्व करते हैं, आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचिए कि आज से 5 साल के बाद आप अपने महीने का इनकम कितना चाहते हैं। अगर आप आज से 5 साल के बाद आप अपने महीने का इनकम 25 लाख चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। तैयार है आप सभी? सोच नहीं दोस्तों, बड़ी सोच। अगर आप चाहते हैं कि आप भी महीने का लाखों कमाएं, महीने का 25 लाख कमाएं, तो अपने सोच को आपको बड़ा करना पड़ेगा। यानी दोस्तों कामयाबी का सबसे पहला कदम होता है दोस्तों, वो है बड़ी सोच। तो आज से आप सभी, बाकी सब स्टेप बाद में है, आपको सबसे पहला कदम ही उठाना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। जब आप सोच बड़ा करेंगे तभी तो आपके बाकी स्टेप पूरा होंगे, और कामयाबी का सबसे पहला कदम होता है दोस्तों बड़ी सोच। तो आप सभी अपनी सोच को बड़ा करने के लिए तैयार हैं? अगर दोस्तों आप अपनी सोच बड़ा कर लिए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे महीने का 25 लाख रुपए चाहिए, तो दोस्तों इस 25 लाख रुपए को आपको कमाने के लिए अपना इच्छा बनाना पड़ेगा। और इच्छा भी दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। आप सभी चाहते हैं महीने का 25 लाख कमाना, तो महीने का 25 लाख कमाने के लिए दोस्तों हमें अपने सोच को बनाना पड़ेगा। और हमारी जो इच्छा है वो इच्छा भी 2 तरीके के होते हैं। पहला एक कमजोर इच्छा और दूसरा प्रबल इच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। रात के 11 बजे हुए हैं और बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड लगी हुई है, और आपके अंदर एक इच्छा आती है कि आपको ना टिक्की खाना है। अब यहाँ पे अगर आपकी कमजोर इच्छा है तो आप रजाई में दुबक के बैठे रहेंगे, आप उठेंगे नहीं, और घर में जो भी मूंगफली है आप वो खाएंगे और रजाई में दुबक के आप टीवी देखेंगे, राइट। लेकिन अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो आप दोस्तों उस रजाई को हटाएंगे, आप जूते कसेंगे और दोस्तों अपना कार या बाइक उठाएंगे और अपने पूरे एरिया में आप घूमेंगे और बढ़िया से टिक्की दुकान वाले से आप मिलेंगे और बढ़िया से एक प्लेट आप टिक्की बनाएंगे और खाएंगे, राइट। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर आप सोच लिए हैं, आपकी सोच बड़ी हो गई है, आपने अपने सोच का पैरामीटर तोड़ लिया है कि मुझे महीने का 25 लाख कमाना है, तो दोस्तों जब पैसे कमाने की बारी आती है तो अगर आपकी इच्छा कमजोर है, जब आपको पैसे कमाने की बारी आएगी तो अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आप भी उस रजाई में दुबक के पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो आप भी उस रजाई को हटाएंगे और मेहनत करेंगे, आप लगेंगे, अपनी इच्छा को प्रबल बनाएंगे कि मुझे 25 लाख कमाना है, और 25 लाख कमाने के लिए दोस्तों आप मेहनत करेंगे, आप संघर्ष करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि लोग 25 लाख कमाना तो चाहता है, सोच तो बना लेता है, लेकिन उसको सिर्फ एक फिगर आउट करता है। नहीं दोस्तों, अगर आप 25 लाख कमाना चाहते हैं तो उस 25 लाख को आपको महसूस करना पड़ेगा। आप जब महसूस करेंगे तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे, उसके लिए आपकी इच्छा प्रबल बनेगी। अगर आप 25 लाख कमाना चाहते हैं तो उस 25 लाख को आपको महसूस करना पड़ेगा। आप महसूस कीजिए कि आपके पास 5000 गज की जमीन है, उसमें आपको बहुत बड़ा बंगला है, आगे पीछे लॉक लगे हुए हैं, आपके घर में 5-7 गाड़ियां हैं, आपकी मम्मी पापा के लिए जो मंदिर ले जाएगा, आपके बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ने के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके लिए, आपके घर में वो सारी फैसिलिटी होगा, डाइनिंग सेट होगा,
आपके घर में जितने भी गाड़ी चलाने वाले होंगे वो सफेद पोशाक वाले नौकर होंगे। आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा, आपके घर में स्विमिंग पूल होगा, और आपके घर में वो हर एक इंटीरियर, आपके घर में लगे वो हर एक पोस्टर इतने साफ, इतने क्लीन होंगे, शीशे की तरह चमकते हुए वो नीट और क्लीन होंगे। आपको ये महसूस करना पड़ेगा। जब आप ये महसूस करेंगे तो दोस्तों उस चीज को महसूस करने के लिए, दोस्तों उस चीज को अचीव करने के लिए आपकी इच्छा प्रबल होगी। जब आप उसको महसूस करेंगे तभी जाके दोस्तों आप उसके लिए मेहनत करेंगे। जब इस चीज को आप महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज आपका तब अचीव होगा जब आपकी महीने की इनकम कम से कम 25 लाख होनी चाहिए। जब आपका महीने का इनकम 25 लाख होगा तब दोस्तों आपके पास ये सारी फैसिलिटी होंगे। आपके पास टाइम फ्रीडम होगा। अगर आपको कहीं घूमने की जरूरत पड़े आपकी मम्मी के साथ, अपनी बीवी के साथ, बच्चे के साथ, तो आपको सोचना ना पड़े। आपके बच्चे जिस भी खिलौने के ऊपर हाथ रखे वो खिलौने को आप खरीदे, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप उस खिलौने को खरीद सकते, कभी प्राइस टैग देखना नहीं पड़ेगा। ये सब चीज तब होगा दोस्तों जब आप उस चीज को महसूस करेंगे। जब आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें तब पूरा होगा जब मेरे महीने का इनकम कम से कम 25 लाख होगा। जब ये चीज आप महसूस करेंगे तब दोस्तों आप उसको पाने के लिए आपकी इच्छा प्रबल होगी। तैयार हैं आप सभी? वो आपकी इच्छा तब पूरा होगा दोस्तों जब आपकी महीने का इनकम 25 लाख होगा। तो आप सभी रेडी हैं? तो आगे हम कंटिन्यू करने से पहले हम बैक साइड जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एक व्यक्ति लाइफ में कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो सफल होने के लिए दोस्तों सबसे पहले उसका सोच इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे महीने का 25 लाख कमाना है। आपने अपना सोच बड़ा किया, उसके बाद दोस्तों अगर आप महीने का 25 लाख कमाने की सोच रखते हैं तो सोच को पूरा करने के लिए दोस्तों अपनी इच्छा को प्रबल बनाना पड़ेगा। उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। और दोस्तों जब आपने अपनी इच्छा को प्रबल बना लिया तो यहाँ पे हमारा तीसरा कदम आता है दोस्तों, रास्ता। आपने 25 लाख कमाने की सोच बना ली और अपने आप से कमिटमेंट किया, कुछ भी हो जाए मुझे 25 लाख कमाना ही कमाना है, अपने इच्छा को प्रबल बना लिया। तो दोस्तों तीसरा कदम आता है पथ, यानी कि रास्ता। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसा रास्ता, ऐसा मैं कौन सा काम करूं जिसमें मेरा एक महीने का इनकम 25 लाख आए। रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, सही बात है। तो रास्ता ढूंढने के लिए दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताना चाहूंगी। नौकरी करके कभी भी आप महीने का 25 लाख नहीं कमा सकते। नौकरी करके कभी भी आप एक बहुत बड़ा बंगला नहीं खरीद सकते। आप नौकरी करके कभी भी महंगी गाड़ियों में नहीं घूम सकते, एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। अगर आपको नौकरी करना है तो आप जिंदगी काट सकते हैं, जी नहीं सकते। तो अगर आपको महीने का 25 लाख कमाना है, अपनी सोच बड़ा बना लिया है और आपने अपने आप से प्रबल इच्छा बना ली कि मुझे महीने का 25 लाख कमाना है, तो रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम करूं, कौन सा रास्ता ढूंढूं जिसमें मेरा महीने का इनकम 25 लाख का है। तो दोस्तों नौकरी करके कभी भी 25 लाख नहीं कमाया जा सकता। यानी दोस्तों जितने लोग भी लखपति हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन है, राइट। तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। यानी मैं अगर आप सीधी सीधी बात करूं तो टाइम इज इक्वल मनी, समय ही पैसा है। अगर एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है यानी वो अपना समय बेच रहा है। अगर एक व्यक्ति दुकान में बैठा हुआ है यानी वो अपना समय बेच रहा है।
यानी दोस्तों सीधा सीधा फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल मनी, समय ही पैसा है। आप सभी राम और बजाज के बारे में तो जानते ही होंगे। आप सभी राम बजाज के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बजाज है उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसमें राम काम करता है और राम को मिस्टर बजाज जो है महीने का 10,000 रुपए देता है। इस तरीके से मिस्टर राम जो है मिस्टर बजाज की फैक्ट्री में 8 घंटे काम करता है, जिसकी वजह से उसको महीने का 10,000 रुपए मिल रहा है। अगर वो महीने में 25 दिन काम करता है तो अगर 10,000 को 25 दिन से अगर हम भागित करते हैं तो उसका एक दिन का कीमत निकल के आता है दोस्तों 400 रुपए। यानी कि मिस्टर राम जो है वो एक दिन में 400 रुपए कमा रहा है। अगर उसको हम समय से भागित करते हैं, यानी कहीं ना कहीं मिस्टर बजाज की फैक्ट्री में वो 8 घंटा ड्यूटी देता होगा। अगर वो 8 घंटा ड्यूटी देता है, एक दिन में 400 रुपए कमाता है और 8 घंटा काम करता है, तो 400 रुपए को 8 घंटे से हम भागित करते हैं तो उसका 8×4=40, यानी उसका एक दिन का कीमत निकल के आता है दोस्तों, एक घंटे की कीमत निकल के आता है 50 रुपए। अब वो एक घंटे में 50 रुपए कमा रहा है, इसके हिसाब से दोस्तों वो 8 घंटा काम करता है, जिसकी वजह से उसको एक दिन की कीमत 400 रुपए मिलता है। अब मुझे बताइए, क्या वो मिस्टर राम जो है सिर्फ 400 रुपए के लिए काम करता होगा? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो मिस्टर बजाज को वो दुगुना काम करके देता है, तब जाके मिस्टर बजाज उसको 400 रुपए देता है। अब इस तरीके से दोस्तों, अगर वो एक घंटे का 50 रुपए कमाता है तो एक व्यक्ति के पास एक दिन में कितना घंटा समय होता है? 24 घंटा, राइट। अगर एक घंटे की कीमत 50 रुपए है तो हम 50 रुपए को अगर 24 घंटे से भी गुणा करते हैं तो उसका एक दिन की कीमत निकल के आती है 1200 रुपए। अगर एक दिन में वो 1200 रुपए कमा रहा है, उसके हिसाब से एक महीने में 30 दिन होता है। अगर हम पूरे 30 के 30 दिन भी अगर उसका गुणा करते हैं तो 12×3 = 36,000। 36,000 यानी कि वो लाखों रुपए भी नहीं कमा रहा है। मिस्टर राम जो है वो लाखों रुपए भी नहीं कमा रहा है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं मिस्टर बजाज के बारे में। तो मिस्टर बजाज की फैक्ट्री में राम जैसे 2000 वर्कर काम करते हैं। अब 2000 वर्कर काम कर रहे हैं तो आप जरा सोचिए, मिस्टर जो राम है 8 घंटा काम करता होगा तो कहीं ना कहीं बजाज के लिए 4 घंटा काम करता होगा और 4 घंटा अपने लिए काम करता है। तो अगर 2000 वर्कर मिस्टर बजाज के लिए काम करता है और ये 2000 वर्कर ज्यादा नहीं सिर्फ 4 घंटे काम करके मिस्टर बजाज को देता है, तो दोस्तों यहाँ पे 2000 गुणा अगर आप 4 घंटे करते हैं तो 8000 घंटे निकल के आता है। यानी दोस्तों मिस्टर बजाज जो है अपने समय का क्या कर रहे हैं? अपने समय का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या वजह है कि मिस्टर राम के पास एक दिन में 24 घंटा है और उस 24 घंटे को यूज करके वो मात्र महीने का सिर्फ 36,000 कमा सकता है। लेकिन क्या वजह है? मिस्टर बजाज के पास भी तो दिन का 24 घंटा है, लेकिन उसके 24 घंटा 8000 घंटे में कैसे मल्टीप्लाई हुआ? कहीं ना कहीं दोस्तों उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर 2000 वर्कर मिस्टर बजाज के लिए काम करता है, अगर मिस्टर राम 400 रुपए कमाता है एक दिन का, अगर वो अपने मालिक के लिए 200 रुपए भी कमा के देता होगा ना, तो जरा सोचिए, आप गुणा करके देखिए, 2000 को अगर हम 200 से भी गुणा करके देखते हैं तो यहाँ मिस्टर बजाज की जो इनकम निकल के आती है ना, वो एक दिन का 4 लाख रुपए निकल के आता है। अगर वो एक दिन में 4 लाख रुपए कमाता है तो इस हिसाब से अगर हम महीने का कैलकुलेट करें पूरे 30 दिन का, तो यहाँ पे उसकी इनकम निकल के आता है दोस्तों 1,20,00,000 रुपए।
यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, सीधा सीधा टाइम इज इक्वल मनी, समय ही पैसा है। जो अपने समय को मल्टीप्लाई करेगा वही अपने लाइफ में बड़ा पैसा कमाएगा। यानी कि दोस्तों ये हमारा रास्ता निकल के आता है दोस्तों, वो है लेवरेज इनकम। अब हमें रास्ता मालूम चल गया कि हमें महीने का 25 लाख कमाना है, हमारी सोच बन गई महीने का 25 लाख कमाना है और हमने अपनी इच्छा को प्रबल बना लिया कि मुझे किसी भी हाल में 25 लाख कमाना है तो कमाना है। उसके बाद दोस्तों हमें रास्ता भी पता चल गया, टाइम इक्वल मनी, समय ही पैसा है। अगर समय बेच के पैसा कमाया जा सकता है, समय बेच के कोई भी इंसान बड़ा आदमी नहीं बन सकता, उसके पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं आ सकती, उसके पास बड़ा बंगलो नहीं आ सकता, वो करोड़पति नहीं बन सकता। अगर आपको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई के सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। आपको भी मिस्टर बजाज की तरह काम करना पड़ेगा। आपको भी एक ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपके समय का मल्टीप्लाई हो सके। तैयार है आप सभी? यानी दोस्तों हमारा तीसरा कदम होता है पथ यानी रास्ता, रास्ता यानी कि लेवरेज इनकम। हमें समझ में आ गया दोस्तों कि हमारा जो रास्ता है वो है लेवरेज इनकम। अब दोस्तों जब हमें रास्ता पता चल गया, अब हमारे पास जब हमें पता चल गया कि हमें ऐसा काम करना है जिसमें हमारा समय का मल्टीप्लाई हो सके, तो उसके बाद हमारा चौथा कदम आता है दोस्तों, वो है विकल्प। विकल्प यानी कि गैलवे। अगर मैं अपनी बारे में मैं बात करूं थोड़ा से, तो मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, जहां स्कूल का फीस देने के लिए ना मुझे सोचना पड़ता था। जहां मैं ट्यूशन करती थी ना, तो वहां ट्यूशन का फीस देने के लिए बहुत 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 मुश्किल से मैं पैसा अरेंज करती थी, बहुत मुश्किल से। तो मुझे समझ में आया, अब आप जान गए कि लेवरेज इनकम ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमें मिस्टर बजाज बनना पड़ेगा, हमें ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा, ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमारे समय का मल्टीप्लाई हो सके। तो जरा सोचिए आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसमें आपके समय का मल्टीप्लाई हो सके। अगर आप अपना समय का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, करोड़ों रुपए, और आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होनी चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए। सही बात है? तो मैं अपने बारे में मैं बात कर रही थी कि मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया और मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई मैं सरकारी स्कूल से की, अपनी कॉलेज की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। मैं अपनी स्कूल का फीस नहीं दे पाती थी, डिप्लोमा जब ट्यूशन करती थी तो ट्यूशन का फीस बहुत मुश्किल से दे पाती थी। तो मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं थे, मेरे पास लाखों रुपए नहीं थे कि मैं ऐसा काम करूं जिसमें मेरा समय का मल्टीप्लाई हो सके, मैं ऐसा काम करूं जिसमें मैं लेवरेज कॉन्सेप्ट पे काम कर पाऊं। मेरे पास रास्ता नहीं, मेरे पास विकल्प ही नहीं था, क्योंकि बाहर में मुझे मिस्टर बजाज की तरह बनना है, तो बजाज की तरह बनने के लिए मेरे पास करोड़ों रुपए होना चाहिए, और करोड़ रुपए के साथ साथ एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना मेरे पास करोड़ों रुपए था और ना मेरे पास विकल्प थे। तो फिर हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, ऐसी कौन सी बिजनेस करनी चाहिए। बाहर में आप छोटे से छोटा भी बिजनेस करेंगे ना, तो उसमें भी आपके पास लाखों रुपए चाहिए, और उस लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि उस बिजनेस को आप आगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था मेरे पास ऑप्शन। तो फिर हमने देखा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हम काम करें, जिसमें कम पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़े, और कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके हम मल्टीप्लाई के सिद्धांत पे काम कर सके, हम भी एक मिस्टर बजाज बन सके।
तो वो वो विकल्प निकल के आया दोस्तों, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे इंडस्ट्री है दोस्तों जिसमें आप बहुत कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप एक बजाज की तरह लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कम पैसे लगा के एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे समझ में आया दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके हम मिस्टर बजाज बन सकते हैं और लेवरेज इनकम कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये कहते सुना है कि ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, ये बिजनेस काम नहीं करता, ये पैसा, इसमें पैसा फंस जाता है। सही बात है। तो मेरा आपसे सवाल है, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें अगर आप जरूरी मेहनत करते हैं और लगन के साथ आप काम करते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस की गहराई को नहीं समझ पाते, इस बिजनेस के पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं। वो एक ऑप्शन समझ के काम कर लेता है कि चलो यार करके देख लेते हैं, कामयाब हुए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जब वो इस बिजनेस को एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ लेता है तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से जब वो कैजुअल एटीट्यूड के साथ लेता है, इस बिजनेस के पोटेंशियल को नहीं समझ पाता, तो वो कुछ टाइम तक प्रयास करता है, कोशिश करता है और बाद में क्विट कर लेता है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद जब वो फेल हो जाता है तो वो दोस्त किसी और को देता है, वो स्कूल को देता है, कॉलेज को देता है, टीचर्स को देता है, अपने आप को नहीं देता। सही बात है कि नहीं? तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 100% संभावना होती है कामयाब होने का, सफल होने का, एक लेवरेज इनकम कॉन्सेप्ट को पूरा करने का। लेकिन ज्यादातर लोग इस बिजनेस को एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ लेता है, चलो कर देख लेते हैं, और इस तरीके से दोस्तों उस व्यक्ति का विजन क्लियर नहीं हो पाता है और वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप इस बिजनेस में जो जरूरी मेहनत है अच्छे से सीख के करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो क्या आप कामयाब नहीं हो सकते? कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2-4 लोगों को बिजनेस का सेमिनार दिखाता है, होम शॉप खुलवाने की कोशिश करता है, वो नहीं करता, वो बिजनेस देख के चला जाता है, तो बहुत सारे लोग कहता है कि ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, यहाँ पे लोग कामयाब नहीं होते। मैं आपको कहती हूँ दोस्तों, वो दुनिया में हर व्यक्ति हर चीज को हासिल कर सकता है, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लगन से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा विकल्प निकल के आता है दोस्तों, वो है गैलवे। तैयार हैं आप सभी? अब दोस्तों बात आई विकल्प, गैलवे में हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ हमारा अगला कदम आता है दोस्तों, वो है 5वां, जिसको कहते हैं विश्वास। यानी कि दोस्तों यही तो सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है, विश्वास। लोगों की सोच बड़ी हो गई, लाखों कमाने के लिए, 25 लाख कमाने के लिए रेडी है, उसने अपनी इच्छा को प्रबल बना लिया कि मैं रेडी हूं 25 लाख कमाने के लिए। उसको रास्ता भी समझ में आ गया कि लेवरेज इनकम ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें समय का मल्टीप्लाई करके मैं लाखों कमा सकता हूं। और उसको विकल्प भी समझ में आया कि दोस्तों गैलवे ही एक ऐसी जगह है जहां पे मैं काम कर सकता हूं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है और आपके पास एक्सपीरियंस है, नो डाउट आप बाहर में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके और हमारे पास विकल्प नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। सही बात है।
तो हमें समझ में आ गया कि गेलवे ही एक ऐसा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके और बिल्कुल रिस्क फ्री, यहाँ सिखाने के लिए हमारे अप्लायंस सिस्टम है, उसके ऊपर काम करके हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पांचवा कदम आता है दोस्तों, जिसको कहते हैं विश्वास, यानी कि टर्निंग पॉइंट। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते, बिलीव नहीं कर पाते हैं। एक समय की बात होती है, जंगल में एक कुत्ते ने चूहे को बिल में जाते देखा। जब एक कुत्ता चूहे को बिल में जाते देखा तो उस कुत्ते ने क्या किया, उस बिल की खुदाई करना शुरू किया। अब वो खुदाई कर रहे हैं, तभी वहां उस जंगल में और भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो उस कुत्ते के साथ आके उस बिल की खुदाई करना शुरू कर देता है। और खुदाई करते करते दोस्तों कुछ समय के बाद एक एक करके धीरे वो सारे कुत्ते चले जाते हैं। लेकिन एक कुत्ता जो है वो लगातार मेहनत करता रहता है, लगातार खुदाई करता रहता है। वो है वो कुत्ता जिसने उस चूहे को बिल में जाते देखा। और दोस्तों वो व्यक्ति तब तक प्रयास करता है, लगातार प्रयास, वो कुत्ता तब तक प्रयास करता है जब तक उस कुत्ता जो है उस बिल में चूहे को पा नहीं गया। और जैसे ही वो चूहा मिलता है वो कुत्ता खाता है और डकार लेती है। सही बात है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आज मैं इस इंडस्ट्री को जिस नजरिए से देख रही हूँ, काश मैं अपनी आंखें आपको दे सकूं, काश मैं जो चीज देख रही हूँ मैं आपको दिखा सकूं कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। मैं आपको बताना चाहूंगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज 60 से 70 साल पुरानी हो गई है। आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो अमेरिका में चल रहा है, आज वहां थोड़े मोड़े पैसे की बात नहीं होती है, वहां करोड़ों की बातें होती है। वहां 100 से भी ज्यादा बिलियन डॉलर की बात हो रही है। आज अमेरिका में ये कंपनी 60 से 70 साल हो गया, आज ये कंपनी सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हैं जो सफलतापूर्वक चल रहा है। और यहाँ तक दोस्तों बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड हो गया है। हो सकता है अभी हमारे इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग शुरुआती दौर पे चल रहा है, इनिशियल फेज पे चल रहा है, लोग थोड़ा बहुत डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 60 से 70 साल पुरानी हो गई है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतनी पावरफुल हो गई है, उसके प्रोडक्ट आज दोस्तों बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड हो गया है। लाखों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से करोड़पति निकल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री है क्या। मैं आपको समझा सकूं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप कंटिन्यू एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि दूसरी बिजनेस की तरह ये बहुत इजी है, नहीं, इसमें भी मेहनत लगेगा, इसमें भी लगन लगेंगे। लेकिन दोस्तों आप इस इंडस्ट्री को जिस दिन समझेंगे और इस इंडस्ट्री के जो यूज पॉइंट है उसको समझ पाएंगे, इस बिजनेस के जो डेप्थ पॉइंट है उसको समझ पाएंगे, तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से आप भी मेहनत करेंगे जिस तरीके से उस कुत्ते ने मेहनत किया, चूहे को बिल में जाते देखा। बिलीव करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप बिलीव करेंगे तभी दोस्तों इस जगह पे आप लगातार मेहनत कर सकते हैं। तो आप सभी को इस इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, भरोसे करने पड़ेंगे। तैयार हैं आप सभी विश्वास करने के लिए? दोस्तों हमारा पांचवा कदम है दोस्तों विश्वास। आपको भरोसा करना पड़ेगा।
विश्वास कर लिया कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां से मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं, तो हमारा यहाँ पे अगला कदम आता है दोस्तों, वो है लगातार प्रयास। यानी दोस्तों मैं आप सभी को कामयाबी का एक मूल मंत्र बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो है लगातार प्रयास। आप सबको पता है कि एक फेलियर क्या होता है? फेलियर है दोस्तों आधा अधूरा किया गया प्रयास। अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों लगातार प्रयास करना पड़ेगा। कामयाबी का मूल मंत्र है दोस्तों लगातार प्रयास, यानी कि औसत का नियम। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। आप जिस भी तरीके का व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं, आपको हर तरीके का व्यक्ति आपको मिलेगा, लेकिन हर चीज का एक औसत है, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा कि औसत का नियम ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये उतना ही सत्य है जितना आप भगवान को मानते हैं। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर शक कर रहे हैं, यानी आप भगवान के ऊपर शक कर रहे हैं। अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको समझना पड़ेगा जो व्यक्ति लगातार प्रयास करेगा वही लाइफ में कामयाब होगा, लेकिन आपको उसके औसत के नियम पे काम करना पड़ेगा। अब जिस भी तरीके का व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं इस दुनिया में है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 500 रुपए के लिए कितने ऐसे लोग हैं जो 2 मंजिल से छलांग लगाने वाले हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो 500 रुपए के लिए 2 मंजिल से छलांग लगा सकते हैं? देखिए, इसी में से बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर निकल के आए लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार। सही बात है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम किसी इस तरीके से व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर देंगे, बोलेंगे कि भाई मैं आपको 500 रुपए दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको 2 मंजिल छत से कूदना पड़ेगा, तो उसमें भी दोस्तों हर तरीके के लोग होंगे जो बोलेंगे अरे ये पागल है क्या बात कर रहा है, वो 2 मंजिल छत से कूदेगा। तो जितने तरीके के लोग होंगे उतने तरीके के विचार होंगे, लेकिन दोस्तों औसत का नियम ये कहता है, अगर हम औसत के नियम से ढूंढेंगे तो हो सकता है यहीं पे देखिए, यहाँ पे 350 लोग हैं, 350 लोगों में ही कुछ लोग मिल गए, लेकिन अगर हम बाहर में भी ढूंढेंगे तो हो सकता है 100 में 1 लोग मिल जाए, हो सकता है 5000 में 1 व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे कि यस दीदी मैं 500 रुपए के लिए 2 मंजिल छत से कूदने वाला। सही बात है कि नहीं? लेकिन ढूंढना पड़ेगा। आप सभी बंजी जंपिंग के बारे में जानते हैं? मुझे पता है आप सभी को बंजी जंपिंग के बारे में पता है, जहां पे लोग अपने पैरों में रस्सी बांध के 40-40 मंजिल से कूद जाते हैं। क्या लगता है दोस्तों, अगर हम औसत के नियम से ऐसे लोगों को ढूंढेंगे तो क्या नहीं मिलेगा? दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्रेजी लोग पड़े हुए हैं जो बंजिंग जंपिंग करते हैं सिर्फ अपनी शौक पूरा करने के लिए दोस्तों। 40-40 मंजिल से अपने पैर में रस्सी बांध के वो कूदता है। अगर हम औसत के नियम से ढूंढेंगे दोस्तों, क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आपको भी अगर लाइफ में कामयाब होना है तो आपको भी औसत के नियम से लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, अपने शिष्यों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और सभा बुला के उसने कहा कि कितने ऐसे मेरे शिष्य हैं जो मेरे लिए शहीदी दे सकता है। तो उसमें उतनी बड़ी भरी सभा में दोस्तों एक शिष्य ने हाथ उठाया और कहा कि जय गुरु जी, मैं आपके लिए शहीदी देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से दोस्तों उस गुरु जी ने उस शिष्य को उठा के पर्दे के पीछे लेके गया और पर्दे के पीछे ले जाके बोला कि आप जोर से चिल्लाओ। और वो शिष्य जोर से चिल्लाता है और वहां पे वो गुरुजी एक बकरा रखा रहता है, बकरा को काट देता है, तो वहां से ब्लड निकलता है।
फिर उसके बाद गुरुजी फिर बाहर आता है सभा में और बोलता है, अब बताइए कितने ऐसे शिष्य हैं जो मेरे लिए अपना शहीदी दे सकता है। उसमें से दोस्तों फिर एक शिष्य ने हाथ उठाया और कहा कि यस सर, मैं आपके लिए शहीदी दे सकता हूँ। फिर उसको पर्दे के पीछे लेके गया और उसको बोला आप जोर से चिल्लाओ, और उसने फिर एक बकरे को काटा और वहां से ब्लड निकलना शुरू हुआ। और इस तरीके से दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे करते करते 5 उतनी बड़ी सभा में 5 ऐसे शिष्य निकले जो गुरु जी के लिए बलिदान देने के लिए रेडी रहा। उसको पता था कि नतीजा क्या होने वाला है, फिर भी वो अपना बलिदान देने के लिए रेडी था, जिसको दोस्तों आज पंच प्यारे के नाम से जाना जाता है। सही बात है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से दोस्तों आप भी अगर अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको औसत का नियम समझना पड़ेगा। आपको भी औसत के नियम पे काम करना पड़ेंगे। मैं आपको एक और स्टोरी से समझाने की कोशिश करती हूँ। 2 दोस्त थे जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता था, प्रेस बेचने का, और दोनों दोस्त प्रेस बेचने जाते थे, जिसमें से उसका एक दोस्त थे जो मात्र 15 दिन प्रेस बेचने का काम किया और वो व्यक्ति हार मान के बैठ गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति को 2 महीने के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला, यानी परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ का स्टेज पे अवार्ड मिल रहा था। तब वहीं पे बैठे बहुत सारे लोगों ने उस व्यक्ति से उसकी कामयाबी का राज पूछा कि क्या वजह रहा कि आपने इतने सारे प्रेस बेच के आपने रिकॉर्ड बनाया। तब दोस्तों वहीं पे वो प्रेस बेचने वाला जो रिकॉर्ड बनाया था, वो व्यक्ति ने बताया कि मैं जब एक प्रेस बेचता था तो एक प्रेस से मुझे 50 रुपए मिलता था, तो मैंने अपना एक औसत बना लिया था, जब तक मेरे पॉकेट में 500 रुपए नहीं आएंगे तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूं। और इस तरीके से दोस्तों उस व्यक्ति ने अपना एक औसत बनाया। मैं 10 दरवाजे खटखटाता था, तो 10 दरवाजा खटखटाने की वजह से मेरा एक प्रेस बिकता था। तो इस तरीके से मैंने अपना एक औसत बना लिया कि जब तक मैं 100 दरवाजे ना खटखटा लूं, जब तक मेरे पॉकेट में 500 रुपए ना आ जाए, तब तक मुझे औसत के नियम से काम करते रहना है। समझ में आ रहा है? तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने उस 9 व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने बताया मैं 10 दरवाजे खटखटाता था तो मेरा एक प्रेस बिकता था, और एक प्रेस से मुझे 50 रुपए मिलता था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं उस 9 लोगों के ऊपर फोकस नहीं करता था जो मुझे क्या बोलता था, मैं तो उस एक व्यक्ति को सुनता था जो बोलता था हाँ भैया मुझे आपका प्रेस लेना है। जब मैं 10 दरवाजा खटखटाता था तो उस 9 लोगों में से बोलते थे कि जब मैं सुबह सुबह प्रेस बेचने जाता था, सब सुबह सुबह मैं किसी का बेल बजाता था तो कोई बोलता था क्यों यार सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गए, जाओ यार पतली गली। सही बात है। कुछ ऐसे लोग थे जो बोलते थे इतनी कड़ी धूप में आप प्रेस बेचने का काम कर रहे हो, आइए भैया बैठिए थोड़ा पानी पी लीजिए। तो कुछ ऐसे लोग थे जो प्रेस के फीचर्स के बारे में जानते थे लेकिन प्रेस खरीदता नहीं था, और कुछ ऐसे लोग थे जो बोलते थे तुम क्या ये बेचने का काम कर रहे हैं, इससे अच्छा तुम मेरे यहाँ आ जा नौकरी कर ले। यानी कि मैं जितना दरवाजा 100 दरवाजा खटखटाता था तो 100 तरीके के बातें बोलते थे, लेकिन वो बाकी 9 लोग मुझे क्या बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं उस एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देता था जो मुझे बोलता था यस भैया मुझे आपका प्रेस चाहिए, और इस तरीके से मैं प्रेस बेच के अपना परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ का रिकॉर्ड बनाया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हर व्यक्ति का औसत अलग अलग निकल के आता है। आपको भी अपने औसत समझना पड़ेगा, आपको भी औसत के नियम से काम करना पड़ेगा। दुनिया में आप जिस भी व्यक्ति का तलाश कर रहे हैं वो हर एक व्यक्ति आपको मिलेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। तैयार है?
ऐसी दोस्तों एक समय की बात थी जब साधु लोगों का एक सभा हो रहा था और वहीं पे एक गरीब लड़की बैठी हुई थी। तो वहां पे साधु बोल रहा था कि बेचने वाला तो मिट्टी को भी बेच सकता है। वहीं पे एक गरीब लड़की को आइडिया आ जाता है कि हाँ, मिट्टी को भी बेचा जा सकता है। अब उस लड़की ने क्या किया, वो मिट्टी के छोटे छोटे पुड़िया बनाना शुरू कर दिया और छोटे छोटे पुड़िया बना के वो मार्केट में निकल गया और बोलना शुरू कर दिया कि दोस्तों मेरे पास ये देखिए मिट्टी की पुड़िया है, इस मिट्टी को संजीवनी मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो पौधे की उम्र लंबी हो जाती है और इसकी कीमत मात्र 1 रुपए है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग थे जो उसकी मिट्टी खरीदना शुरू कर दिए। 1 रुपए मिट्टी की कीमत, तो 1 रुपए में तो रिस्क फ्री है। बहुत सारे लोग ने उस मिट्टी को खरीदना शुरू कर दिया, यानी उसका औसत निकल के आया दोस्तों 8 में से 1 लोग ऐसे थे जो उसकी मिट्टी खरीदना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों वो व्यक्ति भी क्या किया, वो लड़की भी मिट्टी बेचना शुरू कर दिया, यानी कि उसका भी औसत निकल के आता है। आपको भी समझना पड़ेगा अपना औसत का नियम। आपको भी ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी तरह सोच रखता है, जो एम्बिशियस है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जिसके सपने हैं। आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। आप दोस्तों, आप सभी मैकडॉनल्ड के बारे में जानते हैं, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दोस्तों मैकडॉनल्ड यानी बर्गर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस बर्गर के जो मैकडॉनल्ड है, इसके जो संस्थापक हैं वो रे क्रॉक है। सही बात है। तो रे क्रॉक ने 1950 से 60 के बीच जब वो अमेरिका में अपना बर्गर चला रहा था, बहुत अच्छे से उसका बर्गर चल रहा था, मैकडॉनल्ड चल रहा था, तो उसके दिमाग में एक इच्छा आई कि मुझे क्यों ना अपने इस मैकडॉनल्ड को पूरे दुनिया में फैलाया जाए, पूरी दुनिया में फैलाया जाए। और उसने दोस्तों फिर उस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि मैं एक ऐसा जिसको हम जानते हैं आज के डेट में फ्रेंचाइजी सिस्टम। सही बात है। यानी फ्रेंचाइजी सिस्टम के ऊपर जो मैकडॉनल्ड के जो मालिक है रे क्रॉक ने शुरू किया। जब मैकडॉनल्ड की बात आई तो उसने हर व्यक्ति के पास जाके बोलना शुरू कर दिया कि आप दुकान बनाइए, इन्वेस्टमेंट आपके होंगे, वहां पे काम करने वाले लोगों की सैलरी आपकी रहेगी, बस मैं आपको रेसिपी दूंगा और इसकी वजह से, रेसिपी देने की वजह से मुझे आप कमीशन भी देंगे 15% और मुझे रॉयल्टी भी देंगे। क्या लगता है दोस्तों, अब जिस लोगों के पास इस तरीके से ऑफर लेके गया, क्या लोग उनके बारे में सही बात किए होंगे? बिल्कुल नहीं। जो रे क्रॉक थे, इस तरीके से ऑफर जब लोगों को देना शुरू किया तो आपको पता है उसका औसत कितना निकल के आया? उसका औसत निकल के आया 1000 में 1 व्यक्ति, यानी 999 लोग उसको मना करता था। लोग बोलते थे अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारा, वर्कर हमारे, काम करने वाले को सैलरी हम देंगे और सिर्फ आप एक पेपर में रेसिपी लिख के देंगे जिसकी वजह से आपको रॉयल्टी भी चाहिए और कमीशन भी चाहिए। नहीं भाई, हम ऐसा काम नहीं करने वाले। सही बात है कि नहीं? तो यानी कि दोस्तों, यानी 999 लोगों का नाम वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके इच्छा मजबूत होता है। 999 लोगों का नाम वही सुन सकता है जिसको विश्वास होता है। 999 लोगों की बातें वही सुन सकता है, रिजेक्शन वही सुन सकता है जिसके सोच बड़े होते हैं। ये मैकडॉनल्ड के मालिक ने किया, आज पूरी दुनिया में फेमस है। सही बात है कि नहीं? तो दुनिया में वो हर एक चीज पॉसिबल है, बस आपको औसत के नियम से ढूंढना पड़ेगा। तैयार है? आप सबको पता है गुरु द्रोणाचार्य और उसके शिष्यों की स्टोरी। गुरु द्रोणाचार्य एक बार अपनी सभी शिष्यों के बीच परीक्षा ले रहे थे
तो उस समय उसने क्या किया, एक लकड़ी का चिड़िया बनाया और चिड़िया बना के उसने सभी शिष्यों को पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी शिष्य ने कहा कि मुझे ना सर पेड़ दिखाई दे रहा है। तो किसी शिष्य ने कहा कि सर मुझे चिड़िया दिखाई दे रहा है, मुझे पंखे दिखाई दे रहा है, मुझे पत्तियां दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें से दोस्तों एक जो थे, अर्जुन ने बोला कि सर मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। सही बात है। यानी कि दोस्तों जिसका फोकस होता है, जिसको अगर महीने का 25 लाख चाहिए, जिसकी इच्छा मजबूत है, जिसको विश्वास है, उसकी फोकस सिर्फ औसत के नियम पे रहेगा, उस व्यक्ति को ढूंढने के ऊपर रहेगा जो उसकी तरह सोच रखता है, जो उसके साथ काम करना चाहता है, बट ढूंढना पड़ेगा। तैयार है दोस्तों? मैं शुरू में ही कहा कि जो लॉ ऑफ एवरेज है, औसत का नियम है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको काम करने पड़ेंगे, आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, आपको तब तक प्रयास करना पड़ेगा, तब तक प्रयास करना पड़ेगा कि जब तक आपको वो कामयाबी मिल ना जाए। तो आप सभी तैयार हैं लगातार प्रयास करने के लिए? तैयार है आप सभी? तो दोस्तों अगर आप लगातार प्रयास करने के लिए तैयार हैं, आप छठवां कदम के ऊपर चलने के लिए तैयार है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं सातवां कदम, यानी कि दोस्तों गैलवे कंपनी, लीड विजन प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों हम और आप सभी इस लीड विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपनी कैरियर लगाए हुए हैं, अपने सपने को लगाए हुए हैं। हम महीने का 25 लाख कमाने की सोच रखे हुए हैं। हमने अपनी इच्छा मजबूत बना लिया है, 25 लाख कमाना है। तो दोस्तों अब बात आती है कि वो पूरा कैसे होगा। तो हम इस गैलवे कंपनी में समझते हैं कि यहाँ का औसत क्या कहता है। यानी दोस्तों अगर हमें महीने का 25 लाख चाहिए तो 25 लाख कमाने के लिए हमें 8 अलग अलग लाइनों में आरडी बनाने पड़ेंगे। तैयार है आरडी बनाने के लिए? तो 8 अलग अलग लाइनों में अगर आप आरडी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको औसत का नियम समझना पड़ेगा। और औसत का नियम ये कहता है अगर हम 4 डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है, और 4 डायरेक्ट लगा के हम उसके साथ बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से कड़ी से मेहनत करते हैं, तो 4 लोगों में एक व्यक्ति जो है वो आरडी बनता है। सही बात है। एक नॉर्मल औसत ये कहता है अगर हम 4 डायरेक्ट लगाए हैं और 4 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति है जो आरडी तक पहुंचता है, आरडी के मंजिल तक पहुंचता है। तो औसत का नियम कहता है 4 में 1 आरडी बनता है। तो इस तरीके से अगर मुझे 8 अलग अलग लाइनों में आरडी बनाना है, यानी कि मुझे 32 डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे। सही बात है। तो 32 डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, 32 डायरेक्ट लगाएंगे तो आज से 5 साल के बाद आप महीने का 25 लाख इनकम आपका हो सकता है। अब बात आती है कि 32 डायरेक्ट लगाने के लिए अगर मुझे 5 साल में 32 डायरेक्ट लगाना है तो इसके लिए मुझे काम क्या करना पड़ेगा। अगर हम 4 साल की बात करते हैं, अगर हम 4 साल यानी 48 महीने की बात करते हैं तो हमें 48 महीने के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 अलग अलग लाइनों में आरडी बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उस औसत के नियम से काम करना पड़ेगा जो आपके साथ काम करना चाहता है। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट से काम करते हैं। सही बात है। अगर आप हॉट मार्केट से काम करते हैं, आप वार्म मार्केट से काम करते हैं, तो हॉट मार्केट और वार्म मार्केट हमारी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारी इमेज बहुत अच्छी है तो इतना याद रखिए दोस्तों, आपके इमेज के ऊपर आपके जो लोग हैं आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। लेकिन अगर आप कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट से काम करते हैं तो कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे लोगों को सबूत की जरूरत होती है कि नहीं होती है। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट वो आप पे बिलीव करके आता है, आप पे विश्वास करके आता है।
क्योंकि ये हमारी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें जानता है। लेकिन जो कोल्ड मार्केट होते हैं और फ्रेश मार्केट होते हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं उसको। क्लियर हो पा रहा है? वो हमारे प्रेजेंटेशन के साथ साथ हमारी एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको, इस बिजनेस को किस एटीट्यूड से दे रहे हैं। हम जिस एटीट्यूड से देते हैं उसी तरीके से ही वो व्यक्ति इस बिजनेस में काम करते हैं। सही बात है? तो औसत का नियम ये कहता है कि अगर हम 10 लोगों को बिजनेस दिखाते हैं तो उसमें से 4 से 5 ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस शुरू करता है, और हर व्यक्ति का औसत अलग अलग निकल के आता है। मैं अपनी बात करूं, जब मैं इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया था तो मेरा औसत 8 में से 5 निकल के आया था। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति का औसत अलग अलग निकल के आता है। आप देखिए कि आपकी औसत क्या निकल के आता है। अगर आप हॉट मार्केट और बॉम्ब मार्केट से काम करते हैं तो ये आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड के बीच आपकी इमेज कैसी है। अगर आप कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट से काम करते हैं तो वो आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन देना आता है, आपकी एटीट्यूड कैसे होती है। क्योंकि जो कोल्ड मार्केट होते हैं वो फ्रेश मार्केट होते हैं, उसको सबूत चाहिए होता है। वो कहेगा कि क्या सबूत है कि आपकी कंपनी आईडीएसए है, क्या सबूत है कि आपकी कंपनी में ये जो बता रहे हैं प्रोडक्ट, इसमें लोग लाखों कमाते हैं, आप अपना चेक दिखाइए। वो आपका चेक देखना चाहता है। सही बात है कि नहीं? तो दोस्तों, सबका औसत अलग अलग निकल के आता है, बट आपको औसत के नियम से काम करना पड़ेगा। तैयार है आप सभी? लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ काम करेगा। आप 1 लोगों को बिजनेस दिखाए, 2 लोगों को बिजनेस दिखाए, 10 लोगों को बिजनेस दिखाए, लोग ने आपने क्या किया, सौदा प्लान आप प्लान दिखाए, कुछ लोग नहीं किया, लोग हार मान जाते हैं। नहीं दोस्तों, हमें औसत का नियम पता है कि औसत के नियम से अगर हम लगातार लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते रहे तो लोग हमारे साथ आएंगे, इस बिजनेस में काम करेंगे, और हमारा भी चेक इस इंडस्ट्री में महीने के लाख होंगे, 25 लाख होंगे, और हमारे भी सपने पूरे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका सपना पूरा हो तो आपको औसत का नियम समझना पड़ेगा। आपको जो लोग ना बोल रहे हैं, आपको उसमें भी अच्छे लोगों को तलाशना पड़ेगा। अगर आपका 10 में 1 है तो वो 9 लोगों का ना सुनना पड़ेगा, और ना सुनने की आदत उन्हीं में होगा दोस्तों जिसके सपने बड़े हैं। वो ना सुनने की आदत उन्हीं में होगा जिसके इच्छा बड़ी है। वो ना सुनने की आदत उन्हीं के पास होगा जिसको पता है कि यही वो एक इंडस्ट्री है जिससे मैं काम करके अपने सभी सपने को पूरा कर सकता हूँ। तैयार हैं आप सभी? तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं दोस्तों? तो आपको भी औसत के नियम से काम करना पड़ेगा। आपको भी अगर महीने का 25 लाख कमाना है, आपको भी महीने का 1 करोड़ कमाना है, तो आपको भी लाइन खोलने पड़ेंगे, डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे। आपका काम है सौदा प्लान। और दोस्तों, रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। आप सबको पता है कि हमारी इस गैलवे इंडस्ट्री में 1 महीने का चेक 35 लाख का गया है। और याद रखना, अगर ये रिकॉर्ड बना है तो ये रिकॉर्ड टूटेगा भी, और ये रिकॉर्ड तोड़ेगा कौन? आप और हम। और ये रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? ये रिकॉर्ड तब टूटेगा दोस्तों जब हम लगातार प्रयास करेंगे। सौदा प्लान। उस व्यक्ति को तब तक ढूंढना है जब तक कि हमारा महीने का इनकम लाखों ना आ जाए। तैयार है आप सभी? तो बस दोस्तों, आज की ट्रेनिंग यहीं तक रहा। आप सभी को मैं पूरी कोशिश की लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग देने की। आप जो भी सीखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय गैलवे, जय भारत।